तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस हेलो गॉड के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस ये हम एक नई सीरीज को गाइस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइस पूरा सपोर्ट दिखाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में अपना एमसी हमें बताता है कि उसकी भी एक फैमिली थी जो बड़े प्यार से रहती थी, एकदम शांति भरी माहौल था उसका। लेकिन अपने एमसी को ये सब कुछ याद नहीं है जो भी अपने एमसी ने टाइम स्पेंड किया है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है यहाँ पे सिटीज में, और हम देखते हैं यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और फिर हम अपने एमसी कहता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया वॉर ने, और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी उसके तो बस ट्रेसेस ही बचे हैं। और जो मेरी सबसे पुरानी मेमोरी ये है कि मैं एक स्ट्रीट पे जा रहा था और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, मतलब राख ही राख थी। और वो काफ़ी बेकार से स्मेल थी और ऐसे ही था, मतलब ब्लैंक से एक्सप्रेशन थे लोगों के चेहरों पे भी। लेकिन यहाँ पे कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो कि स्माइल कर रहे थे, उनमें को ग्रीट कर रहे थे। और अपने आप से कहते हैं ये ऐसे लोग थे जिनके कंधों पे मैं अपना सर रख के सो सकता था ऐसे। लेकिन जब तक वो अपीयर नहीं हो गए, और जो उनके आते ही जो है वो ह्यूमैनिटी है वो डिस्पेयर में चली गई एकदम। और हम देखते हैं यहाँ पे कोई आ जाता है, शायद बड़ा से होता है ये साइज में, और इनको कहा जाता है गॉड्स। और जो गॉड होता है वो कहता है प्यारे बच्चों, ऐसे तो कहा जा बकरे का बच्चा कहा गया है, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ। और तभी वो कहते हैं कि मेरी वर्शिप करो, मेरी पूजा करो, हम तुम्हारे मास्टर हैं और हम ही हैं जो कि गार्ड करेंगे इस वर्ल्ड को एक नई राह की तरफ। वो जो सिविलाइजेशन होगी वो हम फिर से बनाएंगे गॉड्स के नाम पे। वो जो भी चाहते हैं गॉड से प्रोटेक्शन, मतलब वो हमारी पूजा करो और हमें फॉलो करो। वो जो तुम्हारे साथी है उनकी सोल्स को हमारे पास लेके आओ। वो जो हमारा घर है गॉड्स होम, ऐसे सेंचुरी है लेकिन हम इसे का गॉड्स होम कहेंगे क्योंकि इसका ये मतलब है। और फिर हम देखते हैं अपने एमसी को, वो कहते हैं 15 साल हो गए हैं और ये सब कुछ 15 साल पहले हुआ था। तभी हम देखते हैं एक आदमी होता है वो अपने एमसी को कहता है कि हम पहुंच चुके हैं और नीचे उतरो, मेरे को फॉलो करो। जो अपने एमसी होता है वो सोचता है जिस सिविलाइजेशन को बनाने में ह्यूमंस को हजारों साल लगे, जो गॉड्स हैं उन्होंने कुछ ही दिनों में बना दिया इन्हें। और हम देखते हैं अपने एमसी दिखता है सामने एक गॉड्स होता है, उसकी शायद मूर्ति होगी। तो ये भी एक गॉड्स का होम है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा गॉड्स हैं उनमें से एक ये भी है। और जिस गॉड का ये होम है उसको गोल्डन गॉड बैरिक कहते हैं। तभी हम देखते हैं इसका एक वर्शिपर होता है, जैसे होते नहीं गाजी प्रीस्ट वगैरह, वो कहते हैं न्यू बिलीवर्स तुम्हारा स्वागत है गोल्डन गॉड बैरिक के घर में, आ जाओ तुम। और अपना एमसी कहता है हमें फिर सभी लोगों का ड्रीम होता है गॉड्स होम में जाना। तभी हम देखते हैं जो कहता है पृष्ठ क्या तुम क्वालिफाइड हो, तो हम देखते हैं ये दाढ़ी वाला कहते हैं हाँ हाँ। और वो कहते हैं ये लो, और अपने एमसी को जिससे बांधा होता है रस्सा उससे दे देता है। और अपने एमसी कहते हैं या तो तुम सेक्रीफाइस दो किसी का या तुम खुद सेक्रीफाइस बन जाओ। और तभी अपना ये कहता है कि मैंने इसे काफ़ी दूर से लेके आया हूँ, चलो जल्दी। और पृष्ठ भी कहता है मेरे को फॉलो करो। और हम देखते हैं दूसरी तरफ चला जाता है और अपने एमसी दूसरी तरफ। और अपने एमसी सोचता है ये मैटर नहीं करता है, मैं यहाँ पे एंटर करने के लिए नहीं आया हूँ सेंचुरी में, मतलब गॉड्स होम में, लेकिन मैं यहाँ पे उल्टा गॉड से मिलने के लिए आया हूँ। और अपने एमसी सोचता है कि ये मुझे आज भी याद है। और हम देखते हैं अपने एमसी की फैमिली मारी जाती है। कि अपना एमसी सोचता है कि जब मैंने देखा था अपनी माँ बाप और भाई के लाशों को, और जो दया भीख और गॉड से आसरा ब्लेसिंग सब कुछ किया, और लेकिन कुछ नहीं हुआ, जस्टिस और गुडनेस नहीं थी इनमें। और अपने आप से सोचता है मैंने सब कुछ चैंट किया कि मैं मिल पाऊँ लेकिन नहीं मिल पाया, और अब मैं इनसे जरूर मिल के रहूँगा इन गॉड से, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। सभी जो गॉड हैं इस दुनिया में उन सब से मिलना चाहता हूँ वन बाय वन। और अपने आप से सोचता है कि मैं उन्हें फिर हेल में थ्रो कर दूंगा और हेल में फेंकूंगा। और हम देखते हैं जिसने अपने एम्स को पकड़ के लाया होता है वो एक जगह बाहर में आ जाता है। तो अगर ये सिटी जैसी समझ लो आप, यहाँ पे काफ़ी अंदर लोग रहते हैं। तभी हम देखते हैं बाहर का जो वेटर होता है वो कहता है वेलकम। तो अपना ये कहता है हाँ कुछ भी पिला दो फ्रेश सा। तभी ये कहता है तुम यहाँ पे नए हो, तुम्हारा चेहरा नया है। और ये कहता है हाँ हाँ मैं आज ही आया हूँ। वैसे ये गोल्ड जोम है, ये पूरा गोल्ड से बना है क्या? और ऐसा लगता है यहाँ पे सब कुछ गोल्ड से बना है। और तभी ये वेटर भी कहता है हाँ ऐसा ही है समझ लो। और ये लो फ्री है ये वेलकम ड्रिंक, जो न्यू कमर होते हैं। तभी वो पूछता है जो कि बैरिक है उसके पास क्या गोल्ड को बनाने की पावर है? जो वेटर है वो हंसता है, वो कहता है नहीं नहीं, जो न्यू कमर है वो गलत समझ लेते हैं। तभी ये पूछते हैं तो कैसे? वो कहते हैं उसके पास पावर है ट्रांसम्यूटेशन की, वो किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल सकता है जो कि गोल्ड में नहीं होती है चीज़ें। जैसे कोई पत्थर हो गया, चाहे कोई पानी हो गया, और उसे भी वो गोल्ड में चेंज कर सकता है।
और तुम्हें भी जल्दी रिसीव होगा गिफ्ट। जो तुम्हारा सैक्रिफाइस है वो सेटिस्फाई कर देगा गॉड को, तो तुम्हें काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर डिससेटिस्फाई भी करता है तभी भी तुम्हें थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा कुछ भी। और तभी अपना ये पूछता है तो इसमें क्या कुछ डिफरेंस है क्या। और तभी हम देखते हैं जो वेटर कहता है हाँ इसमें उनकी एक हॉबी है, उन्हें कोलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है जो कि आर्ट वर्क होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे आर्ट वर्क नंबर 216, ये एक ग्रैंडपा है वो डांस कर रहा है एंगर में, और एक बच्चा है वो रो रहा है मतलब और प्रार्थना कर रहा है। और हम देखते हैं जो गॉड होता है गॉड बैरिक, वो कह रहे तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में बताओ बताओ, और कैसी लगी मेरी कलेक्शन तुम्हें। और हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा गोल्डन सी मूर्तियाँ जैसी टाइप होती हैं, और अपने एम से बांधा होता है चेयर से। और हम देखते हैं अपने एम से कुछ नहीं कहता है, तो गॉड कहता है तुम इतने ज़्यादा चुप क्यों हो, क्या तुम इम्प्रेस नहीं हो गया इससे। लेकिन तभी भी अपने एम से कुछ नहीं बोलता है। तो गॉड कहता है जो कि तुम्हारा एक्सप्रेशन है उसे जज करके ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो। उन दो मूर्तियों को तोड़ देता है। वो कहते हैं एक्चुअली मेरे को भी ऐसा सेम फील होता है, मैं ऊब चुका हूँ ना बूढ़े और चिल्ड्रन से। डैम इट, ये जो बिलीवर है बस कमज़ोर लोगों को लाते हैं। तभी ये कहता है कान में जाके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया है तुम जैसे कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आया हो यहाँ पे। और सामने की तरफ इशारा करता है वो कहता है क्या तुम वहाँ पे एक जगह देख सकते हो क्या। और वहाँ पे सारे के सारे मैंने अडल्ट मैन जो बड़े आदमी होते हैं अडल्ट उनको ये ले रखी है, और वहाँ पे एक जगह मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखी है बस वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और तभी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है ये, वो कहते हैं मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, फाइनली जो मेरी जो मैन की डिस्प्ले वाली रैक है वो पूरी भर जाने वाली है। तभी वो कहते हैं, और तभी वो पूछते कहता है अपने एमसी से रुको 1 मिनट, यहाँ पे लगभग 2 स्पॉट होने चाहिए कोई खाली। तो अपने एमसी भी इसकी तरफ देखता है और चौंक जाता है हैं क्या बोल रहा है। जो गॉड बैरिक होता है वो कहता है तुम्हें जो डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है वो बियर्ड नहीं लग रहा है तुम्हें कुछ थोड़ा देखने में, वो सभी के सभी लोग इंजर्ड है मतलब। और तभी वो कहता है अपने एमसी से ह्यूमंस है वो दूसरे ह्यूमन को हर्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, और ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है कि जो रजिस्ट ना करे यहाँ पे सेक्रीफाइस लाने से पहले। लेकिन मैं तुम्हें देखूँ तो तुम बिल्कुल क्लीन सेक्रीफाइस हो, जो कि पहले की तरह नहीं हो, ना ही तुम्हें कोई स्ट्रगल के निशान है तुम्हारे ऊपर। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे प्लान बना के आए हो उस बंदे के साथ है ना, जो कि तुम्हें यहाँ पे सेक्रीफाइस के तौर पे लेके आया है। तो ये बात सुन के तो अपने से भी इसकी तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ ये बंदा कहता है और क्या तुम सुन रहे हो डेल, जो कि पावर है इसकी वो ट्रांसम्यूटेशन में है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और वो कुछ बर्सिना और क्रॉसवेल की तरह नहीं है। जो गॉड बैरिक होता है वो भी कान में सुन रहा होता है ये, वो कहते हैं मैं काफ़ी समय से ऐसे सुन रहा हूँ मतलब स्टोरी जैसी कि जो नॉन बिलीवर्स हैं वो होली ग्राउंड के बाहर फिर रहे हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गॉड के सामने अपीयर होने की। और हम देखते हैं उस डिवाइस को तोड़ देता है, और तब वो कहता है तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इसके पीछे गार्ड्स आ जाते हैं इसे पकड़ने, और वो कहते लगता है कि वो पकड़ा गया है अब। और तभी जो गॉड होता है वो अपने एमसी के छाती पे टच करता है, वो कहता है तो इसे ट्राई करो, मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ जो कि एक छोटा सा ह्यूमन एक गॉड के सामने क्या कर सकता है। और हम देखते हैं कुछ कर रहा होता है अपने एमसी के ऊपर, वो कहता है ये बेटर नहीं होगा कि तुम जल्दी करो, 5 मिनट में तुम्हारी बॉडी जो है वो गोल्ड की बन जाएगी। और अपने एमसी कहता है ओ ऐसी बात है, तुम हो जो कोई सोल होते हो उसको गोल्ड में ट्रैप करते हो और फिर उसे पीस बाय पीस अब्जॉर्ब करते रहते हो है ना। तभी गॉड कहता है हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। और तभी अपना एमसी कहता है तो इसका मेरे साथ लेना देना क्या है, क्योंकि मेरे पास तो सोल ही नहीं है, तुम तो चाहो चेकआउट कर सकते हो। तभी हम देखते हैं गॉड भी इसकी तरफ देखते हैं क्या बकवास सी बात करे, सोल किसके पास नहीं होती है। और हम देखते हैं वो अपने एमसी के सर पे जाके टच करता है ऐसे फोरहेड पे, और नीचे की तरफ कट लगाता है, वो कहता है तुम हो क्या, और जो सोल है वो तो है ही नहीं मतलब वो कुछ। और तभी अपना एमसी कहता है ऐसे सरप्राइज हो गया है ना, और संभाल कर रहा होता है। और तभी अपना एमसी कहता है ऐसे मैंने उसे बेच दिया है। फिर अपना एमसी कहता है कि मैंने उस बंदे को दे दिया अपने सोल्स को वो जो कि कैपेबल है गॉड्स को मारने में भी। और फिर अपना एमसी कहता है वो ऐसा बंदा है जो कि सभी जो डीमंस हैं उनको भी आश्रय प्रदान करता है मतलब वो घर देता है। और फिर अपना एमसी कहता है इस गॉड से कि मैंने जो अपने सोल को दे दिया बॉयड को। और हम देखते हैं अपने एमसी हंसने लग जाता है इस पे। तब ये गॉड कहता है क्या बॉयड, और किस तरह की बकवास सी बात कर रहे हो तुम।
और मैंने तो कभी भी ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है, वर्ड जैसी कोई भी। और हम देखते हैं कहता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? यहाँ पे तो कोई सॉल्व नहीं है और ऐसे सोच रहा होता है। और हम देखते हैं फिर वो कहता है कितनी शर्म की बात है और पोज़ लेता है एक। और जो अपना एमसी होता है उसको मुक्का मारने की तैयारी में होता है और कहता है तुम तो एकदम बर्थलेस हो कलेक्शन के लिए और तुम्हें तो डिस्पोज ही कर देना चाहिए। और अपने एमसी को मुक्का मारता है और एकदम फाड़ दे के रख देता है अपने एमसी के चेहरे को, समझ लो भाई कुछ भी। और वो कहते हैं एक और चीज़ जो कि एग्जिस्टेंस हो, जो कैपेबल हो गॉड्स को मारने में, ये तो एकदम गॉड की तो है ही नहीं, मतलब एकदम बेइज्जती कर रहे हो तुम। और एकदम ब्लास्ट करता है अपने एमसी के ऊपर और अपने एमसी का आधा शरीर ही उड़ा देता है। और तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि गॉड्स को कोई मार सके, ऐसा कहता है ये। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अनवेरीफाइड क्लेम्स को मेरे ऊपर ट्राई करने की और डिसीव करने की? और तुम्हारा जो स्ट्रेंज वे है मैनिपुलेशन का, ऐसा लगता है कि तुम किसी दूसरे गॉड के बिलीवर हो गए। तब वो कहता है ग्रैंड प्रिस्ट। और आ जाता है ग्रैंड प्रिस्ट। वो कहता है इन्वेस्टिगेट करो किस गॉड का कि नहीं है, मतलब बंदा है। और जो इसके साथ आया उसको भी लेके आओ जो कि यहाँ पे बिलीवर बन के आया है। तब ये ग्रैंड प्रिस्ट भी चौंक जाता है क्योंकि अपने आप से खड़ा हो जाता है, इसकी बॉडी भी फिर से हील हो जाती है। वो कहता है सर वेरिक। और ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ऐसा, तो ये कहता है क्या हुआ? और अपने आप से कहता है क्या कोई रास्ता नहीं है क्या गॉड को मारने का? वो जो अपने एमसी से पीछे आ जाता है उसके ऊपर हाथ रखता है। वो कहता है अपने एमसी तो क्या हम इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे क्या ये सच है कि झूठ है? और अपने एमसी कहता है फवा का। और एक डीमन जैसा आ जाता है वो उसकी पावर को लेता है अपने एमसी और जिस पे हमला कर देता है गॉड पे। और हम देखते हैं ये भी जलने लग जाता है। वो कहते हैं हा मरने ऐसे लग जाता है ये। तो हम देखते हैं इसके जो होते हैं बंदे बिलीवर्स वो अपने एमसी पे हमला करने वाले होते हैं, लेकिन अपने एमसी कुछ ब्रैज नाम के डीमन की पावर यूज़ करता है और जो हमले होते हैं उनके रोक लेता है कुछ और उन्हें कुछ ज़्यादा खींचता जैसे कुछ करता है। और हम देखते हैं जो कि होते हैं हमला करने वाले वो भी गिर जाते हैं, लेकिन अपने एमसी से कोई खून निकलता है मुंह से और कहता है जो कि फवाका की सोच नहीं है, मतलब ये आग है और ब्रैज के जो पेन है इतना, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है एकदम हेल की तरह, लेकिन मैं इसे एंड्योर कर सकता हूँ, मैं करूँगा इसे। तभी हम देखते हैं जो गॉड बैरी को अभी अपनी पावर को यूज़ करता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ह्यूमन हो के गॉड के खिलाफ जाने की? और अपना एम से कहता है तो फाइनली ये शुरू हो चुका है। तभी गॉड कहता है तो चलो मुझे फेस करो अब। जो अपना एम से होता है वो भी मुंह साफ करता है अपना खून से और वो कहता है लगता है जो मिडिल लेवल वाले डीमन है वो तुमसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची, मेरे को जो रूलर है हेल का उसकी पावर को ही बोरो करना पड़ेगा। और हम देखते हैं अपने एमसी के पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े डीमन होते हैं और अपने एमसी कहते हैं मैं तुम्हें दिखाऊंगा रियल हेल कैसा होता है। और हम देखते हैं अपने एमसी का बेचारा बदलने लग जाता है। और दूसरी तरफ ये जो बंदा होता है वो कहता है पता नहीं जो डायल है वो कैसा काम कर रहा होगा और वो ठीक होगा कि नहीं। तो कैसे मिलते हैं हमसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग, स्टे सेफ।